के लिए पटना से मेरे सहयोगी सोजित बिहार की सियासत को लेकर जानकारी दे रहे थे। अब रुख करते हैं कर्नाटक का, वहां पर भी सियासी भूचाल मचा हुआ है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर अब सियासी जंग और तेज हो गई है। सिद्धरमैया जो कि सीएम फिलहाल है कर्नाटक के, और डीके शिवकुमार जो कि डेप्यूटी सीएम, उनकी मुलाकात हुई है और दोनों नेताओं ने चाय नाश्ते पर बातचीत तो की, लेकिन बातचीत में क्या कुछ निकल कर आया है वो समझ में भी नहीं आ रहा है। मीडिया के पास वो खबर पहुंची नहीं है। डीके शिवकुमार, सिद्धरमैया आपको दिख रहे हैं। कर्नाटक में सरकार जब बनी तो उस वक्त भी ये लड़ाई हुई कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। डीके शिवकुमार अड़े हुए थे मुख्यमंत्री पद के लिए। फिर कांग्रेस आला कमान ने, तमाम नेताओं ने मान मनोबल के बाद सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी और 2.5 साल का करार हुआ था जो पर्दे के पीछे हुआ था। और वो 2.5 साल पूरा होने के बाद डीके शिवकुमार एक बार फिर से ये मुद्दा उठा रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि एक बार फिर से उन्हें सीएम का पद मिले और डिप्टी सीएम के पद पर सिद्धरमैया जाएं। लेकिन अब जो कर्नाटक की सियासत है, डीके शिवकुमार एक बहुत बड़ा चेहरा है कर्नाटक की सियासत में, बहुत प्रभावशाली मंत्री हैं और ज्यादातर कांग्रेस के अंदर जो भी आप बड़ी बड़ी चीजें आप देख रहे हैं वो सारी चीजें ज्यादातर जो ड्राइव है वो डीके शिवकुमार करते हैं। कहने को डिप्टी सीएम है लेकिन मुख्यमंत्री के बराबर उनके पास शक्तियां हैं। शहजाद पूनावाला बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्या कुछ करें इस घटनाक्रम को लेकर आपको सुनाते, उसके बाद हम लाइव पर जाएंगे। देखिए, आज जो ब्रेकफास्ट के नाम पर हुआ वो दरअसल ब्रेकअप पे मेकअप था। ये ब्रेकअप पे मेकअप करने का भरसक प्रयास किया गया, परंतु जो टूट फूट है, टुकड़े टुकड़े है कांग्रेस पार्टी, वो तो सर्वविदित है भाई। डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया जी के बयान देख लीजिए। खड़गे जी बोलते हैं कि प्रॉब्लम है, फिक्स करना पड़ेगा, दवाई देनी पड़ेगी। वीरप्पा मोइली जी का बयान है, परमेश्वर जी का बयान, सबके बयान है। अब यूनिटी का ब्रेकफास्ट करने से ये जो ब्रेकअप हो चुका है उस पर मेकअप नहीं हो सकता। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी ओम प्रकाश जी न्यूज रूम से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। ओम प्रकाश जी, ब्रेकफास्ट पर मेकअप करने की कोशिश की गई इस विवाद पर, लेकिन काम हुआ नहीं और ये कह रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं कि मामला टाइट करना पड़ेगा, गड़बड़ तो हो गई है। पिछले 2-3 दिनों का अगर घटनाक्रम आप देखेंगे तो एक बात तो स्पष्ट है, भले ही ये मीटिंग ब्रेकफास्ट पे हो गई और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया गया कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात के लिए भी जगह छोड़ दी गई कि अंतिम फैसला जो है हाईकमान करेगा, चाहे वो डीके शिवकुमार रहे हो या फिर सिद्धरमैया हो। दोनों ने ये इंडिकेट दिया कि जो भी हाईकमान फैसला करेगा वो उसको मानेंगे। तो ये मान सकते हैं कि आज जो ब्रेकफास्ट पे जो चर्चा हुई, जो बैठक हुई, उसमें इतना तय हो गया है कि जब तक कोई हाईकमान फैसला नहीं करता है तब तक यथास्थिति बनी रहेगी। और अब उन्होंने, दोनों ने अपने पाले की गेंद जो है हाईकमान के हाथ में सौंप दी है। 2 दिन पहले जब ये सवाल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा गया था, तब भी उन्होंने कहा था कि कर्नाटक में जो चीजें हैं उस पर उनकी पैनी नजर है और इस बारे में अंतिम फैसला जो है कांग्रेस अध्यक्ष खुद वो खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, यानी ये तीनों कांग्रेस के हाई कमांड है और यही तीनों मिलकर इस पर फैसला करेंगे कि आगे कर्नाटक में क्या है। फिलहाल आज के ब्रेकफास्ट के बाद कुछ समय तक ये जो क्राइसिस थी इसको टाल दिया गया है, लेकिन दोनों गुटों के जो विधायक हैं अलग अलग मीटिंग कर रहे हैं, अपने अपने खेमे में इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि आगे की। लेकिन ओपी जी, आपको याद होगा कि जब कर्नाटक में सरकार बनी तो उस वक्त भी डीके शिवकुमार बिल्कुल अड़ गए थे और ये उनकी भलमनसाहत थी कि वो माने, लेकिन बात तो करार 2.5 साल का हुआ था। कायदे से, नियम के मुताबिक जब वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि मैंने दोनों लोगों से बात कर ली और दोनों लोगों को आधा आधा हिस्सा दिया जाएगा सत्ता का। अब वक्त आ गया डीके शिवकुमार को सत्ता सौंपने का, तो देखिए यहाँ पर फिर से राजनीति शुरू हो गई। सिद्धरमैया पुराने नेता हैं, वीरप्पा मोइली जैसे लोग और जो कांग्रेस के पुराने लीडर है कर्नाटक में उनको सपोर्ट करते हैं, इसी का नुकसान डीके शिवकुमार को उठाना पड़ रहा है क्या? नहीं, देखिए डीके शिवकुमार देखिए वहाँ पे काफ़ी प्रभावशाली हैं, पॉपुलैरिटी भी उनकी अच्छी है और जो सिद्धरमैया वो एक मजे हुए खिलाड़ी हैं, राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिद्धरमैया को कम आंका जा सकता है। सिद्धरमैया अगर उनको पद से हटाया जाना है, अगर दिया जाता है तो कई बार ये कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ दे। तो इस तरह की अटकलों से बचने के लिए या इस तरह की किसी भी संभावना से बचने के लिए पार्टी जो है जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाह रही है। जो कुछ भी होगा वो मान मनोबल के साथ होगा। अगर सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाता है तो निश्चित तौर पर उन्हें कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, तभी जाकर इस मामले का हल सुलझेगा। लेकिन जैसे डीके शिवकुमार की तरफ बात किया जाए तो उन्होंने चुनाव के समय से ही अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया था। ओपी जी, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि अगर कांग्रेस में टूट होती है तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि आपको याद होगा बीजेपी नेता इस बात पीछे लगे हुए हैं कि किसी तरह कर्नाटक का जो आंतरिक लड़ाई दोनों मंत्रियों की है, दोनों नेताओं की, वो खुलकर जमीन पर आ जाए और ये बीजेपी के लिए बड़ा मौका होगा। अगर पार्टी में टूट होती है तो ये तो तय है कि सिद्धरमैया कांग्रेस छोड़ देंगे अगर उनसे मुख्यमंत्री पद लिया जाता है तो।
जी हाँ, बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर इन कांग्रेस में कोई फूट होती है या कोई मनमुटाव होता है या सिद्धारमैया नाराज होते हैं तो इसका फायदा बीजेपी को नहीं होगा, क्योंकि जो 140 की इन लोगों के पास जो बहुमत है, अगर उसमें से कुछ विधायक भी इधर उधर होते हैं तो बीजेपी और जेडीएस मिलकर उन बचे हुए जो फ्रैक्शन ग्रुप है उनके साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। तो ये भी एक संभावना है कि अगर पार्टी टूटती है, कांग्रेस में कोई टूट फूट होती है, तो उसका फायदा बीजेपी उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ठीक है ओपी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस एनालिसिस के लिए। कर्नाटक की सियासत को लेकर मेरे वरिष्ठ ओम प्रकाश जी जानकारी दे रहे थे। देखने वाली बात है कि डीके शिव कुमार मान जाते हैं या सिद्धरमैया एक बार फिर से एक वरिष्ठ नेता होने का फायदा उन्हें कर्नाटक की सियासत में मिलता है। रुकने छोटे से ब्रेक के लिए। ग्राउंड जीरो के बाद अभी और तमाम बड़ी खबरें बाकी हैं, कहीं जाइएगा नहीं।